Hello everyone. Today I am going to discuss with you about synthetic fibers. In my last video I have discussed with you about some natural fibers and one synthetic fiber, that was rayon. In this video we will discuss about remaining synthetic fibers, and these are nylons, polyester and acrylic. Then let's go with nylon. Nylon is the another man-made fiber. नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर, ये भी मैन मेड फाइबर ही है. इससे पहले हमने पढ़ा था रेयन. रेयन भी मैन मेड फाइबर है, बट नायलॉन और रेयन में एक डिफरेंस है कि जो नायलॉन है इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. नायलॉन वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, ठीक है. जबकि हमने रेयन में क्या पढ़ा था कि रेयन वाज द सेमी सिंथेटिक फाइबर, वो फुली सिंथेटिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से ऑब्टेन होता है, वो हमें वुड पल्प से ऑब्टेन होता है ना, और उसके बाद उसको केमिकली ट्रीट करके उसको तैयार किया जाता है, इसलिए वो सेमी सिंथेटिक फाइबर है. लेकिन नायलॉन फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है क्योंकि इसको पूरी तरह से लेबोरेटरी में ही तैयार किया जाता है. इसके जो रॉ मटेरियल होते हैं वो होते हैं कोल, वाटर एंड एयर. इन 1931 इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर. तो नायलॉन की बनी हुई बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हमारे घर में मिल जाती हैं, जैसे ये रोप है, ठीक है, कपड़े ड्राई करने के लिए जो रोप होती है. नेक्स्ट ये जो टूथ ब्रशेस होते हैं, टूथ ब्रशेस की जो ब्रिसल्स होते हैं वो नायलॉन के बने हुए होते हैं, ठीक है. अब पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नायलॉन. नायलॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? फर्स्ट, नायलॉन फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. इवन जो नायलॉन फाइबर्स होते हैं वो स्टील के वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे. ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक मतलब कि खींचने वाले होते हैं, है ना. एंड लाइट वेटेड होते हैं, इनका वजन नहीं होता ज्यादा. सेकंड, इट इज लस्ट्रस. लस्ट्रस मतलब कि बहुत शाइनी भी होते हैं ये कपड़े. जो नायलॉन होता है, इसका फाइबर जो होता है वो लस्ट्रस होता है, शाइनी होता है. एंड इट इज इजी टू वॉश. ये नायलॉन का फाइबर जो होता है, नायलॉन जो होता है वो इजी टू वॉश करने में बहुत इजी होता है. इसकी वजह से नायलॉन बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, लाइट वेटेड है, पानी को कम एब्जॉर्व करता है, जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, शाइनी है और एक्सपेंसिव भी ज्यादा नहीं है, इजी टू वॉश है, इजी टू हैंडल है. तो इनको क्लोथ्स बनाने के काम में लिया जाता है. यूजेस ऑफ नायलॉन, वी यूज मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन. जैसे कि हम देख सकते हैं सॉक्स हैं, रोप्स हैं, टेंट्स हैं, है ना, फुटवियर्स हैं, नेट है, फिशिंग लाइन है, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन, बहुत सारी चीजें बनाने के काम में आता है नायलॉन. इवन नायलॉन से हम पैराशूट्स और रोप्स, जो पैराशूट का ये होता है ये नायलॉन का बना हुआ होता है, और जो ये रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रॉक बनाते हैं वो भी नायलॉन की बनी हुई होती है. अब आप सोचिए, अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो इससे रॉक क्लाइंबिंग कैसे होगी? नहीं हो पाएगी ना. तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो नायलॉन होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए इसको पैराशूट्स और रॉक क्लाइंबिंग की रॉक बनाने के लिए काम में लिया जाता है. ए नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं. ये नायलॉन जो है वो स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए इसको पैराशूट और रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक. तो पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, ठीक है. हम सिंथेटिक फाइबर्स ही पढ़ रहे हैं. फर्स्ट रेयन पढ़ा था, सेकंड नायलॉन पढ़ा है, थर्ड पॉलिएस्टर है. अब पॉलिएस्टर में देखिए, पॉलिएस्टर की नाम से हमको पता चल रहा है पॉली प्लस ईस्टर, है ना. इससे पहले हमने एक पॉलीमर पढ़ा था, आपको याद हो तो हमने सेल्यूलोज पढ़ा था. तो सेल्यूलोज जो है वो किसका पॉलीमर है? सेल्यूलोज की मोनोमेरिक यूनिट्स कौन सी होती है? ग्लूकोज होती है उसकी मोनोमेरिक यूनिट्स. इसी तरह से जो पॉलीईस्टर है, पॉलीईस्टर की मोनोमेरिक यूनिट्स कौन सी होती है? ईस्टर होती है. और ये बहुत सारी ईस्टर ग्रुप मिलके पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस करते हैं और क्या बनाते हैं? पॉलीईस्टर बनाते हैं. तो देखिए, पॉलीएस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटेटिंग यूनिट ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर. ईस्टर की बहुत सारी रिपीटेटिंग यूनिट, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था ना नेकलेस का, बीड्स वाले नेकलेस का और पेपर क्लिप्स का, इसी तरह से बहुत सारी रिपीटेटिंग यूनिट होती है ईस्टर की, जो कि मिलकर पॉलीएस्टर बनाती है, ठीक है. अब ईस्टर आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल. ईस्टर एक केमिकल होता है जो फ्रूट्स को उनकी स्मेल देता है.
अब इनके जो मोनोमर है वो ईस्टर है। पॉलीएस्टर के एग्जांपल्स हैं जैसे टेरिलीन है, पीईटी है, पैट। ठीक है, अब इसकी पॉलीएस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जो पॉलीएस्टर होता है, इसका फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। इसकी खास बात होती है कि इसमें रिंकल्ड नहीं पड़ता है। रिंकल्स मतलब कि ये सिकुड़ता नहीं है, इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। इसको आयरन करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये क्रिस्प रहता है। इट रिमेन क्रिस्प, बिना आयरन के भी सही रहता है क्योंकि इसमें सिकुड़न नहीं पड़ती है। डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली एंड इजी टू वॉश। और जैसे कि सभी जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं सारे, वो पानी को कम एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे इजीली ड्राई भी हो जाते हैं। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। पॉलिस्टर की भी ड्रेसेस हमारे घर में होती हैं, आप देखिएगा, तो ये भी सुटेबल है ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए। अब इसमें पॉलिस्टर में क्या होता है, जब पॉलिस्टर में कॉटन मिला देते हैं तो ये पॉलीकॉट बन जाता है, और जब पॉलिस्टर में वुल मिला देते हैं तो पॉलीवुल बन जाता है। इसी तरह से टेरिलीन और कॉटन को मिलाकर टेरिकोट बनाया जाता है। टेरिकोट नाम आपने सुना होगा जरूर, तो टेरिकोट बनाया जाता है। ठीक है, ये सारे। इसी तरह एक ये जो पीईटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पीईटी की फुल फॉर्म अक्सर पूछते हैं एग्जाम्स में, तो पीईटी मतलब पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना। पीईटी एक पॉलिस्टर का ही एक फॉर्म है। It is a very familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful products. Mainly bottles के लिए यूज आता है, जैसे कई बार हमारी जो पानी पीने की बॉटल्स होती हैं, या फिर जो हम राइस रखते हैं, दाल वगैरह रखते हैं, उनमें जो डब्बे हम यूज में लेते हैं वो पीईटी के ही बने होते हैं, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट के ही बने हुए होते हैं, है ना। ये अच्छे से याद रख लीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं एक्रिलिक पे। अब एक्रिलिक जो है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इट इज नोन एज आर्टिफिशियल वूल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आर्टिफिशियल वूल किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक्रिलिक को बोलते हैं आर्टिफिशियल वूल। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोलते हैं, तो आर्टिफिशियल सिल्क हम रेयन को बोलते हैं। ठीक है, अब जो हम वूल पहनते हैं, सर्दियों में जो हम कपड़े पहनते हैं, शॉल, स्वेटर्स, जितने भी ये ज्यादातर कपड़े जो होते हैं वो एक्रिलिक के ही बने हुए होते हैं, क्योंकि जो नेचुरल वूल होती है ना, वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो ज्यादातर जो वूलन कपड़े होते हैं वो एक्रिलिक के ही बने होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा चीप होता है, एक्सपेंसिव नहीं होता है। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव, whereas क्लॉथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप होते हैं, इसलिए ये इजीली अवेलेबल होते हैं। दे आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स, बहुत सारे कलर्स में भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हमको पता है, ये दीज आर मोर ड्यूरेबल, बहुत ड्यूरेबल होते हैं, मतलब बहुत चलते हैं ये, एंड अफोर्डेबल होते हैं, मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, तो हम इनको खरीद सकते हैं इजीली, विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। और इसीलिए नेचुरल फाइबर्स से ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे सिल्क हो गया, वूल हो गया, तो काफी एक्सपेंसिव होते हैं ये। ठीक है, इसलिए सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। देखिए, इस तरह से ये स्वेटर्स हैं, ये सब एक्रिलिक के बने हुए होते हैं। हम पढ़ेंगे व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं ये प्रिपेयर किए जाते हैं बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ, हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। इनका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज हम तब बहुत सारे एडवांटेज हमने इनके पढ़े हैं, जैसे ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं, जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, पानी का एब्जॉर्प्शन इनका कम होता है तो ये जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, ज्यादा चलते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ज्यादा खर्चीले, ज्यादा महंगे नहीं होते हैं, हम इनको खरीद सकते हैं इजीली, रेडिली अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जैसे नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो तो डिपेंड करता है ना एनिमल्स और प्लांट पे। जब एनिमल से वो हमें वूल मिलती है तो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे प्लांट से प्लांट से हमको कॉटन मिलता है तो हम प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो लेकिन इसमें क्या होता है, ये लेबोरेटरी में हम बनाते हैं ये सारे, तो रेडिली अवेलेबल होते हैं, इजीली हमको अवेलेबल हो जाते हैं, एंड इजी टू मेंटेन भी होते हैं, इनको मेंटेन करना इजी होता है। लेकिन इनका एक डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है इनका, कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग।
इनमें क्या होता है, क्योंकि पानी का एब्जॉर्प्शन में कम होता है तो ये हीटिंग पे मेल्ट हो जाते हैं। जैसे ये हीट के कांटेक्ट में आते हैं तो ये मेल्ट होने लगते हैं, और कई बार क्या होता है कि शरीर से चिपक जाते हैं, बॉडी से चिपकने लगते हैं। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट। जिसने भी पहना हुआ उसकी बॉडी से ये चिपकने लग जाते हैं। दैट्स वाई वी शुड नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लेबोरेटरी। इसीलिए अगर हम किचन में काम कर रहे हैं या किसी लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो हमको सिंथेटिक फाइबर्स पहनने से बचना चाहिए। तो एडवाइस दी जाती है कि जब भी किचन में या लेबोरेटरी में हम काम करें तो हमें कॉटन के क्लोथ्स ही पहनने चाहिए, कॉटन फाइबर ही पहनना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर्स का। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, थैंक यू।